हर हर महादेव दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग न के बराबर है। उससे पहले भक्तों जान लेते हैं कि इस साल महाशिवरात्रि कब है। आइए जानते हैं इस साल महाशिवरात्रि पंचांग के अनुसार कब से कब तक है और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को शुरू होकर 27 फरवरी को समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 1:18 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। पौराणिक शास्त्र परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे अचंभित। भयंकर चमत्कार देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे और घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह जानकारी इतनी खूबसूरत है और इतनी ज्ञानवर्धक है कि शायद ही कोई आपको बताएगा। आपके पास जितनी भी दौलत हो, यह जानकारी पाने के लिए उस दौलत को लगा देना, फिर भी यह फ्री की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, विदेश्वर संहिता के 12वें अध्याय के श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की कायक, वाचिक एवं मानसिक यह तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल निकल सकता है, यानी 1 लोटा जल से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल ना कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी बहाओ नहीं, पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए भगवान हमारे इस कामनाओं को पूर्ण कर, यह सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं। लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है। दोस्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को साथ लेना भूल जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फायदे क्या हैं, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। दोस्तों, जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कि दोस्तों, वीडियो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, नहीं दौलत लगती है। बस एक उंगली टच कर दीजिए और लायक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मात्र भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगा, इसके बाद छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगा। आपको बता दें, शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है और भगवान शिव की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण हैं, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। दोस्तों, यह जानकारी प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से बहुत ही दुर्लभ जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता। बुखार सीधे आता है तो 5-7 सालों के बाद आता है। जो लोग वायु परिवर्तन होते हैं, अर्थात जैसे मौसम में बदलाव आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्य रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप लोग रोज शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं।
आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य पीजिए। यह जल पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार दर्द होता है, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठते समय आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर जल से चेहरा धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से आंख संबंधित बीमारी रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी आंखें भी जब खराब हो जाती हैं तो मैं भी इसी जल से अपनी आंखों को धो लेता हूं, तो समस्त आंखों के रोग दूर हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी फर्राटेदार तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, आप किसी भी शरीर की पीड़ा से जूझ रहे हो, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी लीजिए। आपका भाग्य बलवान होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं या फिर सफलता की ओर जैसे कदम रखते हैं, किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा परेशानी आपके जीवन में आ जाता है, तो यह सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्व कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है, वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का जो कायाकल्प होता है, अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है जो कि पहले थी, तो अगर आप भी उन्हें अपने शरीर का कायनात करना चाहते हैं, तो अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्व पाप हो गए हैं, जिससे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नियमित शिवलिंग का जल एकाएक ढक जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर जल को इकट्ठा करके किसी पात्र में रख लेना और इसे पी सकते हैं, तो इससे पाप का भी नाश होता है, पाप का शमन होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी हो, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जप करने से सिद्ध की प्राप्ति हो जाती है। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा। आपको ढेर सारा लाभ मिलता है। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है। यह जानना भी है जरूरी। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़क हैं तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, दोष, शोक, इन सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान है, घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रही है, घर में दुख है, घर में शौक है, इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, तो नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़क, और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना है, लोबान का धुआं दिखाना है। तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, बहुत ही सुंदर होता है। सोचने समझने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि होती है और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में कभी नहीं होता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, जो लोग जरा सा भी प्राचीन ज्ञान चैनल पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप नित्य शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव करें। आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा और हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में छिड़का जाता है, वह घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। समस्त तीर्थ एवं देवी देवतागण वहां पर वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति हमेशा बना रहता है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से। यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है, या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृदोष, नजर दोष, क्षण दोष, सर्प,
दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे अचानक से घर में आग लग जाना। कई प्रकार की ऐसी जो क्रियाएं हैं जो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होती हैं। घर में किसी व्यक्ति का अचानक से बीमार हो जाना आदि कहीं ग्रह दोष के कारण होता है। तो घर में जितना जल्दी हो सके, चाहे कुछ भी हो जाए, तब आप बिना देरी करें शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये सभी दोष घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में काल का वास हो जाता, और जो महाकाल का भक्त हो तो उसका काल भी क्या करेगा। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ा जल का छिड़काव होता है, उस घर से काल भी जाने से थर थर कांपता है। उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि उस घर की रक्षा स्वयं शिव के गण करते हैं। आपके जीवन की बागडोर और आपके घर की सुरक्षा स्वयं शिव गणों के हाथों में होती है। जब आप पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो न केवल आपके कष्ट समाप्त होते हैं, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार भी होता है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी दृष्टि, काला जादू या बद्दुआ का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आपको ऐसा महसूस हो कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर को प्रभावित कर रही है, तो इसका सरल और प्रभावी उपाय है शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का छिड़काव अपने घर के कोनों में करना। इस जल को एक छोटी बोतल में भरकर घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांधकर टांग दें। इससे आपके घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा निष्प्रभावी हो जाएगी और आपकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करेंगे। भगवान शिव के चरणों में चढ़ा हुआ जल अत्यंत पवित्र और दिव्य होता है। इसे घर में रखने से कई अद्भुत लाभ मिलते हैं। यदि इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखा जाए तो घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। यदि इस जल की प्रतिदिन एक बूंद ग्रहण की जाए तो यह आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। इतना ही नहीं, यदि इस जल को बेलपत्र के साथ एक तांबे के लोटे में भरकर जमीन में दबा दिया जाए तो अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए भी यह जल अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। यदि स्नान के जल में इस पवित्र जल की 2 बूंदें मिलाकर स्नान किया जाए तो शरीर की कई प्रकार की समस्याएं, त्वचा रोग और अन्य बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। यह जल न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक रूप से भी शुद्ध करता है और व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार लाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस जल को एकत्रित करने का सही तरीका क्या है। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो ध्यान दें कि शिवलिंग का जो निचला भाग होता है, जिसे जलहरी कहा जाता है, वहां एक तांबे का पात्र रख दें ताकि सारा पवित्र जल उसमें एकत्र हो सके। इसे इकट्ठा करने के बाद भगवान शिव का स्मरण करें और फिर इसे एक पवित्र स्थान पर रख दें। इस जल से जुड़े कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जल पर किसी की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इसे केवल पूजा स्थल में ही रखें, अन्यथा इसकी दिव्यता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं इस जल को न छुएं, बल्कि किसी से इसे मांग कर ग्रहण कर सकती हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मांस मछली का सेवन करता है तो उसे इसे ग्रहण करने से पहले स्नान करना चाहिए और भगवान शिव से क्षमा मांगनी चाहिए। शिव जी को अत्यंत सरल स्वभाव का देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनका क्रोध भी उतना ही भयंकर होता है। यह कहा जाता है कि जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो प्रलय निश्चित हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत न रखे, लेकिन केवल महाशिवरात्रि के दिन उपवास करे, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। यदि संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो इस दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति का योग बनता है। विवाह में बाधा आ रही हो तो शिवरात्रि पर शिवलिंग पर केसर मिले, दूध का अभिषेक करें। इससे विवाह शीघ्र संपन्न हो सकता है। मां पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि वे अपने भक्तों को सीधे दर्शन क्यों नहीं देते। तब शिव जी ने 8 ऐसे संकेत बताए जिनसे यह पता चलता है कि भगवान भक्तों से प्रसन्न हैं। जब कोई भक्त इन संकेतों को अनुभव करता है तो समझना चाहिए कि वह भगवान शिव का प्रिय है। भगवान शिव को देवों के देव कहा जाता है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे आदि भी हैं और अनंत भी। जब वे क्रोधित होते हैं तो संहारक बन जाते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों के जीवन को आनंद से भर देते हैं। वे अपने भक्तों के लिए विष का पान कर लेते हैं तो कभी गुरु रूप में जीवन का सत्य ज्ञान देते हैं। वे भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई मनुष्य हो,
दानव हो या पशु, शिव की कृपा सभी पर समान रूप से होती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जब भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं तो शिव जी स्वयं उनके कष्टों को हर लेते हैं। शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक करने से जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जो भक्त शिव जी को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करता है और श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, भगवान शिव सदा उसकी रक्षा करते हैं। इस दिन विशेष रूप से बिल्व पत्र चढ़ाने का विधान है, जिससे समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए यदि आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे मन से उनकी आराधना करें, उनका स्मरण करें, उनके नाम का जाप करें और उनके प्रति अपनी भक्ति अर्पित करें। शिव जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उनका आशीर्वाद सभी बाधाओं को दूर कर देता है।